बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू लर्न विद तकदीस। जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, तो आज से मैं आपके साथ इफ़्तार की कुछ रेसिपीज़ शेयर करूंगी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दही बड़े और साथ में उसमें जाने वाली चटनियाँ और मसाला। सबसे पहले यहाँ पे आपको इंग्रेडिएंट्स कार्ड नज़र आएगा। ये दही बड़ों के लिए जो इस्तेमाल होंगी चीज़ें वो हैं। आगे चल के मैं आपको अभी बताऊंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं मैंने। सबसे पहले 1 कप जो है ये माश की दाल है और 1 कप जो है वो मूंग की दाल है। ये एक दिन पहले धो के अच्छी तरह से और पानी में ओवरनाइट सोक करके रख देना है इनको। यहाँ पे 2 टेबल स्पून जो हैं वो गार्लिक के हैं, 2 टेबल स्पून जिंजर के हैं, 2 टेबल स्पून ग्रीन चिलीज़ की हैं और इनको मैंने थोड़ा सा कूट लिया हुआ है। और साथ में इसमें जाएंगी 5 सुरख मिर्चें और साथ में इसके जाएगा 1 टीस्पून क्यूमिन सीड, 1 टीस्पून नमक का और साथ में इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून जो है वो बेकिंग सोडा का। इसके लिए दही भी हमें चाहिए होगा, 3 कप दही और 4 टेबल स्पून शुगर के उसमें जाएंगे। आप चाहें तो शुगर के साथ साथ जो नमक है वो भी 1 टीस्पून इसमें डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ शुगर डाली थी। और दही के अंदर जो है 1 कप पानी का जाएगा। जब दही बड़े हम तैयार कर लेंगे तो उसके ऊपर डालने के लिए ये दही इस्तेमाल होगा। यहाँ पे मैं ब्लेंडर पे मैंने माश दाल पहले डाली है और उसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है पानी मैंने शामिल किया था और उसको मैंने पीस लिया है। और साथ अभी जो है ये मूंग की दाल है और उसमें मैं डाल रही हूँ जो सूखी हुई मिर्चें थी सुरख वाली वो, नमक, ज़ीरा और जिंजर, अदरक, लहसुन और ग्रीन चिलीज़ ये डाल के इनको पीस लेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको पीसने में, क्योंकि आप अगर चाहें तो 2 से 3 टेबल स्पून इसमें पानी डाल सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, फिर ज़्यादा पतला हो जाएगा तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आपके पास बड़ा वाला जो ग्राइंडर होता है जग, उसमें थोड़ा आसानी से पिस जाता है, लेकिन इस वाले में या फिर जो न्यूट्री बुलेट्स होती हैं उसमें ये आसानी से पिस जाता है बहुत आराम से। लेकिन फिर भी उसमें पानी थोड़ा सा डालना पड़ता है। इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह से, बिल्कुल इसमें दाल कहीं पे भी नहीं रहनी चाहिए, मतलब मोटा पीस नहीं उसका रहना चाहिए। अच्छे से इसको पीस लेंगे और फिर पीसने के बाद इसको निकाल के जग में से तो थोड़ी देर के लिए मैं हैंड बीटर की मदद से इसको बीट करूँगी और इसके अंदर जो है वो एयर को हम दाखिल करेंगे। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी 5 से 7 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए अच्छे से बीट कर लें। जैसे अंडे को हम फेंटते हैं इस तरह से ये सारे मसाले जो सारी दाल का जो मिक्सचर है इसको अच्छे से फेंट लेना है। मैंने हैंड विस्क यूज़ किया था, जो बीटर होता है मैंने वो इस्तेमाल किया था। अगर आपके पास वो है तो इससे आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये बीट करने के बाद साथ जब बीट करेंगे तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे जो 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा था वो शामिल करेंगे और इसमें अच्छे से एयर भर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको ट्राई किया था ऑयल में डालने से पहले मैंने पानी लिया था एक छोटे से बोल में और इतना ही जो अभी मैंने ये डाला है छोटा सा पीस, इसी तरह से मैंने थोड़ा सा डाला था तो वो तैर के ऊपर आ गया था। तो इसका मतलब है कि आपका जो बैटर है वो तैयार है। वो मैं शूट नहीं कर सकी थी तो यहाँ पे मैंने ऑयल में भी इसको डाल के चेक कर लिया था। जब ये तैर रहा है तो इसका मतलब है कि बैटर आपका तैयार है। अभी दही बड़े जो हैं ये तैयार कर लेंगे हम ऑयल में, अच्छे से इनको फ्राई करेंगे। 2 बार इनको तलना पड़ेगा ऑयल में। तो एक बार थोड़ा सा सुनहरा करेंगे इन दही बड़ों को ऑयल में, फिर निकाल लेंगे और दोबारा से डबल फ्राई करेंगे। एक बार सारे कर लें, फिर जब दोबारा आप डालना चाहें डालेंगे तो दोबारा जो है वो थोड़ा सा इनको डार्क कलर करना है। अगर ठंडे होने के बाद आप फ्राई करेंगे तो वो अच्छे से अंदर तक फ्राई होंगे। पहले जो है कम हीट पे रखें, जब सेकंड टाइम इनको आप दही बड़ों को फ्राई करेंगे तो फिर हीट जो है तो थोड़ी सी तेज़ रख के आंच,
तो उसके ऊपर फ्राई करें और थोड़ा सा कलर जो है डार्क ब्राउन कर लें दही बड़ों का। बहुत अच्छे और बहुत मज़े के अंदर तक पकेंगे इस तरह से, गुठली नहीं बनेगी अंदर। तो अच्छे से जो है अपने सारे ये जो दही बड़े इनको हम फ्राई कर लेंगे। इसके बाद फ्राई करने के बाद जो है इनको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा करेंगे और फिर जितने आपको चाहिए उस टाइम पे बनाने के लिए, मैंने थोड़ी ज़्यादा बनाए थे क्योंकि मैंने फ्रीज़ किया है इनको बनाकर। ज़ाहिर है रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने कुछ को फ्रीज़ कर लिया है और कुछ जो है मैंने असेंबल करके आपको दिखाए भी हैं। मैं एंड में आपको दिखाऊंगी जो मैंने फ्रीज़ किया हुआ है पैकेट, वो मैं दिखाऊंगी आपको। तो फ्रीज़ जो है इनको तेल से निकाल के जो हम रखते हैं ठंडा करके आप फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब आपको इस्तेमाल करना हो तो इनको आप जो है वो पानी में डाल के थोड़ा सा नीम गर्म पानी लें, उसमें डिबो दें। तो ये एक तो सॉफ़्ट हो जाएंगे, अंदर से ऑयल भी निकल जाएगा इनके, और आप फिर उसके बाद जो है दही जो है वो तैयार कर लें। और उनमें जब आप इफ्तारी करने लगें तो उस टाइम पे आप उनको दही शामिल करके, तो ऊपर से चटनियाँ डाल के आपकी अपनी पसंद की जो आपको पसंद हो वो डालें उन पे, और आपके दही बड़े तैयार हैं। यहाँ पे मैंने ये आखिरी बैच मैंने फ्राई किया था, ये मैं निकाल रही हूँ। इसके बाद जो है आगे मैं वो इनको डबल फ्राई करूँगी, वो भी मैं यहाँ पे दिखाऊँगी आगे चल के। तो वो दिखाऊँगी और फिर जो है दही जो है इनके लिए वो तैयार करेंगे दही बड़ों के लिए। वो भी कुछ लोग कम पानी वाला पसंद करते हैं, पतला ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि वो अगर आप उसी वक्त खाना चाह रहे हैं तब भी, और अगर नहीं भी उसी वक्त खा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद मतलब 20-25 मिनट आधे घंटे के बाद अगर आप उनको खा रहे हैं तब भी अगर पतला होगा, तो क्योंकि ये अब्ज़ॉर्ब करते हैं पानी को, थोड़ा पतला करके बनाएंगे तो वो पानी को जब एब्ज़ॉर्ब करेंगे तो दही जो है आपका बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा। बहुत अच्छे और बहुत मज़े के दही बड़े बने थे। हमने कुछ उस वक्त ज़ाहिर है मैंने असेंबल किया था, हम लोगों ने ट्राई किया था, बहुत ज़बरदस्त ये बने थे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, और इस रमज़ान ज़रूर जो है वो अपने इफ्तारी के जो मेन्यू है उसमें शामिल कीजिएगा। आगे चल के इसकी जो चटनियाँ हैं वो भी मैंने 3 बनाई हैं। एक जो है हरी चटनी है, एक खट्टी मीठी है, एक खट्टी वाली है, और एक जो है इसके साथ मैंने दही बड़ों का जो मसाला होता है वो तैयार किया था, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये यहाँ पर दही है, दही में मैं चीनी डालूँगी और 1 कप से थोड़ा सा ऊपर मैंने मज़ीद पानी डाला था। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दही को आप हाथ की मदद से भी फेंट सकते हैं। यहाँ पे मैंने हैंड मिक्सचर जो बीटर जो है मैंने निकाला हुआ था, मैं पहले भी इस्तेमाल किया था, तो फिर मैंने इसी की मदद से इसको बीट किया था अच्छे से। फेंट लेना है अच्छे से, क्योंकि ताकि गुठलियाँ ना बने इसके अंदर। पानी शामिल करेंगे साथ में, और साथ में चीनी डाल के, तो आप चाहें तो चीनी की जगह सिर्फ नमक भी डाल सकते हैं, और दोनों चीज़ें चीनी और नमक दोनों एक साथ भी डाल सकते हैं, या फिर सिर्फ चीनी भी डाल सकते हैं। यह आपकी अपने टेस्ट के ऊपर है, आपको जिस तरह से पसंद हो आप इस तरह से रख सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी और मज़ीद इसमें शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1-1.5 टेबल स्पून के बराबर। तो आप अपने हिसाब से इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो तैयार किए हुए थे हमने दही बड़ों को मैं पानी में भिगो रही हूँ। यहाँ पे जो है पानी में जब आप भिगोएंगे इस टाइम पे, तो इनको नीचे बैठ जाना चाहिए, मतलब थोड़ा सा नीचे की तरफ हो जाना चाहिए। तो अभी दोनों हाथों की मदद से मैं पानी स्क्वीज़ कर लूँगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए आपने पानी के अंदर इनको रखना है। फिर उसके बाद हाथों की मदद से आराम से स्क्वीज़ करेंगे, दोनों हाथों की हथेलियाँ जो हैं उनके दरमियान, और पानी जो है एक्स्ट्रा वो निकाल लेंगे और असेंबल करेंगे ट्रे में। ऊपर से दही डालें, चटनियाँ भी पहले डाल सकते हैं आप, थोड़ी थोड़ी चाहें तो मसाला और चटनियाँ डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने इसके अंदर अदरक लहसुन और हरी मिर्चें ज़ीरा और नमक ऑलरेडी शामिल किया हुआ है, तो उनके अंदर है अपना मसाला।
तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने सिर्फ दही डाला था, फिर ऊपर से मैं इसके चटनियाँ डालूँगी। पहले मैंने 2 चटनियाँ बनाई थी, मेरे पास यही बनी हुई थी, फिर दूसरे दिन मैंने शूट की थी आप के साथ शेयर करने के लिए। तो वो मैंने एक्स्ट्रा बना के, तो वो भी मैंने फ्रीज़ किए हैं, आगे चल के आखिरी स्टेप में वो भी आपको दिखाऊँगी। ये असेंबल कर रही हूँ मैं यहाँ पे दही बड़ों को। आप अपनी मर्ज़ी से इसके अलावा भी अगर आपको कोई चटनी पसंद हो तो वो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें शामिल कर सकते हैं। ये मसाला इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ और फाइनल लुक जो है मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के, बहुत हल्के-फुल्के हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है। आप अपने हिसाब से इसमें स्पाइसेस भी एडजस्ट कर सकते हैं। जितनी चटनियाँ आप और डालेंगे, बहुत मज़े के लगेंगे। हमें बहुत पसंद आए थे, सब ने बहुत पसंद किए थे। आई होप कि आपको भी ज़रूर ये पसंद आएगी रेसिपी। तो ये फाइनल लुक है इसकी। ग्रीन चटनी और जो खट्टी मीठी चटनी थी वो तो मुझे सबसे ज़्यादा वही पसंद है, तो इसीलिए मैंने पहले यही बनाई थी। लेकिन एक खट्टी चटनी भी डलती है इसमें, तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो आपको एंड पे पसंद आए वो आप इसमें इस्तेमाल करें। यहाँ पे ये चटनियों की जो खट्टी चटनी है उसकी रेसिपी है आगे, उसका रेसिपी कार्ड है। 1 कप इमली का पल्प जाएगा इसमें, 1 खाने का चम्मच चाट का मसाला, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च जाएगी इसमें, और आधा चाय का चम्मच जो है काला नमक इसमें जाएगा। बहुत आसान है। इमली जो है आपके पास अगर बग़ैर गुठलियों के है तब भी, और अगर गुठलियों वाली है तब भी आप थोड़ा सा पानी उसमें आधा कप डालें, गर्म पानी इमली में, और उसको भिगो कर रख दें, तो ये आपका जो इमली का पल्प है ये तैयार हो जाएगा। अगर बीज वाली है तो आपको छाननी पड़ेगी, अगर नहीं भी है तब भी छान लें, हो सकता है कि कोई उसके अंदर कुछ चीज़ें हों, तो छान लेना बेहतर है। तो ये जो बाकी के मसाले हैं, 1 टीस्पून चाट का मसाला, चिली पाउडर और नमक, ये डाल के अच्छे से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें, या फिर इसी तरह से इसको मिक्स कर लें, तो ये तैयार है। आगे जो है खट्टी मीठी चटनी है, इसके लिए हाफ़ कप चाहिए इमली का पल्प, 1 कप चीनी चाहिए, सॉरी हाफ़ कप चीनी चाहिए, हाफ़ कप पानी चाहिए, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा सीड चाहिए आपको, 1 टीस्पून टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर चाहिए, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर चाहिए, हाफ़ टी स्पून काला नमक, और आधा टीस्पून जो है वो नॉर्मल जो नमक होता है वो आप इसमें शामिल करें, और इसको पकाना पड़ेगा। पतीले में डालें, पैन में इमली का पल्प उसी तरह से आप तैयार कर लें जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि पानी में इसको भिगो कर रख दें और बाद में छान लें, तो ये इमली का पल्प जो है आपका तैयार हो जाएगा। तो इसमें जाएगा हाफ़ कप इमली का पानी मैंने डाला है, साथ में जो है जो आधा कप था पानी का वो भी शामिल करेंगे, और जो बाकी के ये मसाले हैं ये डालेंगे, चीनी, ज़ीरा, सूखा धनिया, काला नमक, सफ़ेद नमक, और साथ में था कश्मीरी लाल मिर्च, और जो रेड चिली होती है वो वाली रेड चिली पाउडर, ये डाल के तो इसको पका लेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। कंसिस्टेंसी जो है आप अपने हिसाब से इसकी रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है रखना है, और बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा भी नहीं करना है, नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी इसकी बनानी है। 8 से 10 मिनट इसको आप उबाल आने दें और टेस्ट कर लें। अगर कोई चीज़ आपको आखिर में एडजस्ट करनी हो अपने हिसाब से, अगर मज़ीद खट्टा चाहिए आपको तो इमली का पल्प जो है वो मज़ीद शामिल कर लें इसमें, या फिर नींबू जो है वो आप इसके लीमू वो शामिल कर लें इसके अंदर। तो ये भी तैयार है। आगे जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी हरी चटनी। तो उसके अज्जा जो हैं वो भी 3 से 4 हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। एक मुट्ठी भर के मैंने हरा धनिया लिया था, आधी मुट्ठी पुदीने की थी, 1 चाय का चम्मच नमक था, 4 हरी मिर्चें थी, 1 खाने का चम्मच जो था वो नींबू का रस था, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून, जितनी आपको पतली रखनी हो ये उतना जो है, या फिर गाढ़ा अगर रखना है तो बिल्कुल थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करें। 4 टेबल स्पून आधा जो
कप है वो शामिल कर लें अगर आपको पतला रखना है तो। ये सारी चीज़ें डाल के ब्लेंडर में तो इनको ब्लेंड कर लें तो आपकी आसान सी ये जो हरी चटनी है दही बड़ों के लिए वो भी तैयार है। बहुत मज़े की थी ये भी, पुदीने का टेस्ट, साथ में नींबू का, हरे धनिए का, हरी मिर्चों का, सबका अपना अपना टेस्ट बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर आ रहा था। और दही बड़ू का जो टेस्ट था वो ग्रीन चटनी और खट्टी मीठी चटनी की वजह से दोबाला हो गया था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये दोनों मैं रेकमेंड कर रही हूँ चटनियाँ। तीसरी जो है खट्टी वाली चटनी वो भी मज़े की है अगर किसी को ज़्यादा खट्टा पसंद है। तो ये जो है आगे हरे मसाले का, हरे मसाले का नहीं, देव बड़ों के मसाले का मसाला जो तैयार किया था उसके इंग्रेडिएंट्स हैं 3 खाने के चम्मच साबुत धनिया था, 20 सूखी मिर्चें थीं अगर आपके पास पूरी वाली हैं, मेरे पास कम थी ये टूटी फूटी थी तो इसलिए मैंने 20 ली थी। आप 15 या 12-13 भी इसमें डाल सकते हैं। तो एक 1.5 टेबल स्पून क्यूमिन सीड्स थे, 1 टेबल स्पून फेनल सीड यानी कि सौंफ के बीज थे, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर कॉर्न थे और 1 टीस्पून इसमें नमक का जाएगा। सबसे पहले जो ये जितने भी मसाले हैं इनको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ और 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम हीट पे मैंने इनको ड्राई रोस्ट किया था और फिर छोड़ दिया था इनको ठंडा होने के लिए। ठंडा करके ग्राइंडर में इनको ग्राइंड कर लेंगे। बहुत बारीक मसाला नहीं बनाना इनका, थोड़ा सा मोटा मोटा रखना है। तो आप इनको ग्राइंड करके जार में इसको भी रख के तो आप आसानी से इसको 1 महीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी बनानी है तो आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना के रख सकते हैं। हमारे लिए ये तकरीबन इंशाल्लाह 1 महीने के लिए काफ़ी होगा। तो ये मसाला भी जो है अभी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून जो है, हाफ़ टी स्पून आप पहले ट्राई कर लीजिएगा, हाफ़ टी स्पून डालिएगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसमें ये एक टेबल स्पून डाला था तो टीस्पून डाला था, थोड़ा सा नमक इसके अंदर तेज़ हो गया था। तो आप अपने हिसाब से इसको टेस्ट करके एडजस्ट कर लीजिएगा। ये चटनियाँ ग्रीन चटनी, खट्टी मीठी और जो थी खट्टी वाली चटनी और मसाला तैयार हैं। अब मैं इनको यहाँ पे फ्रीज़ करने के लिए इनको आपके पास अगर फ्रीज़ करने के लिए जो आइस के होते हैं ट्रे होती है उसमें कर सकते हैं। मेरे पास ये थे, मैं इनमें डाल के इसको रख दूँगी ओवरनाइट तो फ्रीज़ कर लूँगी। ये जो हैं दही बड़े हैं वो भी तैयार हैं यहाँ पे। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।